यस, 9th क्लास यूनिट 13 चल रही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.8, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आज भेज दिए थे। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। आयरन शीट से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो वॉल्यूम जो निकालना है वो आयरन का निकालना है। तो आयरन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इनर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। इनर जो रेडियस है वो 1 मीटर है, जबकि थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं, 100 सेंटीमीटर, और थिकनेस 1 सेंटीमीटर जो है वो जुड़ के आउटर रेडियस बनेगा। तो आउटर रेडियस हो गया 101। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक इट, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जो टैंक है जो बनाना है हमने, दैट इज हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम लगाओ 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 कॉमन निकाल दो, पाई भी निकाल दो। आर क्यूब माइनस आर क्यूब, 100 का 1 का क्यूब माइनस 1000, 100 का क्यूब निकाल दो, सॉल्व कर दो। सेंटीमीटर क्यूब, इसके आप मीटर क्यूब बना लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब सेंटीमीटर से वापस मीटर पर आ रहे हैं तो अपॉन में 100 आता है, लेकिन पावर 3 है तो 3 बार 100 नीचे आएगा। तो इससे ये आंसर आप पहुंच जाते हो 0.06348 मीटर क्यूब। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से पहले हम आर निकाल लेंगे, रेडियस निकालेंगे और फिर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करो, आर निकाल दो, 7/2 आ गया। फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम इज ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। फ्रॉम इन साइड इट वॉज वाइट वाश्ड एट द रेट ऑफ दिस। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वाश इज दिस स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द डोम। तो जो सरफेस एरिया निकलेगा वो टोटल कॉस्ट के साथ रेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट जो खर्च हुई जो आई है 498.96, और वाइट वॉशिंग का जो रेट था वो था ₹2। तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ गया। ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, मेरे से भी गलती हो गई थी। जो सरफेस एरिया आया है वो हेमिस्फीयर का आया, इसलिए मैंने फिर बाद में इसको हाईलाइट किया। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो ये निकला है 249.48, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे आर निकाल लेंगे। आर जब आपका निकल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर वाले फार्मूले लगाने हैं तो ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius of the new sphere and the ratio of s and s dash. कि एक रेडियस दिया हुआ है आर स्फीयर का, रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर है आर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऐसे ऐसे जो स्फीयर है वो कितने हैं 27, तो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ये इस पूरे वॉल्यूम से एक बड़ा स्फीयर बनाना है नया। एज दीज आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद रेडियस आर डैश, आर डैश वाला स्फीयर होना चाहिए। तो आर डैश वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू वो जो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम था वो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर डैश का क्यूब इज 27 आर का क्यूब। 27 आर क्यूब किसका होता है 3r का, तो क्यूब से क्यूब कट गया, आर डैश इज 3r। मीन्स जो बड़ा स्फीयर बना उसका रेडियस पुराने वाले स्फीयर का 3 गुना है। अब एस निकालना है और एस डैश। एस का मतलब ओरिजिनल जो सबसे पहला स्फीयर था उसका सरफेस एरिया, और जो एस डैश है जो नया स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर डैश की वैल्यू थी 3r पुट कर दो तो सारा कैंसिल होके 1:1
9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ वेरी इजी। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ डायमीटर दिस, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल। आसान से, जो कैप्सूल है दैट इज इन द शेप ऑफ सफियर शेप का है, तो डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन दैट इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर निकाल दो। तो ये था हमारा 13.8। ये कंप्लीट होती है, रिवाइज करो, कंप्लीट करो और जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।